बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुन्नत है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़े, फिर 3 दफ़ा जो है यहाँ तक जो है हाथ धोए, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद सीधे हाथ से, इसी हाथ से मुंह में जो है वो 3 दफ़ा पानी डालें, ठीक है। फिर नाक में 3 दफ़ा पानी डालें और नाक में जो है आप ये उंगली जो है इसी को इस्तेमाल कर लें सफाई के लिए, ठीक है। सफाई के लिए ये उंगली आपको इस्तेमाल करनी है। फिर जो है चेहरे पर 3 दफ़ा जो है वो पानी डालना होता है, इसीलिए आपको चेहरे की हुदूद बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक बाल की बराबर जगह भी खुश्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बाल की बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसी हाथ को धोना है। तरीका ये है कि हाथ में पानी 3 दफ़ा इसी तरह कर लो। फिर जो है ये बायां हाथ है, फिर पानी डालो यहाँ पर, इसी तरह कर लो, सारे हाथ पे आ जाएगा। फिर दोबारा इसी तरह कर लो, फिर तीसरी दफ़ा। इसके बाद मसा है, मसा ये फ़र्ज़ है। क्या है? अगर मसा किसी ने नहीं की तो इसका वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, ठीक है। तो मसा का तरीका ये है, पानी हाथ पे डालो, फिर ले लो और फिर इसी तरह कर लो, पानी ख़त्म, इसी तरह देख ले, यहाँ से स्टार्ट कर ले, ठीक है। फिर वापस यहाँ आ जाओ, ठीक है। इसके बाद ऐसे कानों को इसी तरह करें, कानों का भी मसा करें, ठीक है। देखो इसी तंब से, दोनों हाथों की इसको तंब कहते हैं, तंब से इसी तरह। फिर जो है गर्दन का मसा इसी तरह हाथ को उल्टे करके इसी तरह कर ले। पाऊ का नंबर है, ठीक है। पाऊ पहले दाएं पाऊ को 3 दफ़ा दो। अगर बाल के बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो आपकी वज़ू नहीं होगी, ठीक है। ये इसी से उठने से आप यहाँ तक जो है आपको अपनी पाऊ जो है वो धोने होंगे, ठीक है। पाऊ के जो उंगलियाँ है इसमें ये उंगली पैर दो ताकि वहाँ पर, हाँ इसी तरह, ताकि कोई जगह जो है वो खुश्क न रह जाए, ठीक है। इसके बाद जो है ये दूसरा पाऊ धो ले, इसके बाद आपका वज़ू हो जाए। वज़ू करने के बाद आप फिर नमाज के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 दफ़ा जो है यहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो पहले, ठीक है। बैठ कर क्या करें? बैठ कर, अगर खड़े होकर किया तो मकरूह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होगा आपको? फेस नहीं, अभी मुंह का नंबर है, ठीक है। मुंह में 3 दफ़ा पानी डालो एक हाथ से, ठीक है, वहाँ पर। मसवाक हो तो सवाब बढ़ जाएगा, ठीक है, मसवाक से। अगर मसवाक ना हो तो ये उंगली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको शहादत वाली उंगली कहते हैं, ठीक है। इसी को आप मसवाक की नीयत से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दांतों की सफाई हो जाए। इस्तेमाल कर ले इसी उंगली को, इसी हाथ के। जो अच्छे काम है वो दाएं हाथ से करने हैं, ठीक है। जो दीगर काम है वो दाएं। बस अभी नाक का नंबर है तो इसी हो गया। आप फेस को कहाँ से कहाँ तक दूंगी? यहाँ से जहाँ से बाल शुरू होते हैं यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, कोई भी जगह खुश्क न रहे, खुश्क न रहे जगह, यहाँ तक हाथ पैरों अच्छी तरीके से। हाँ, दूसरी दफ़ा डालो। दूसरी दफ़ा डालने के बाद भी अच्छी तरह मल लो, ठीक है, हर जगह तक पहुँचाओ पानी, ये यहाँ तक भी, ठीक है। अब तीसरी दफ़ा डाल दो यहाँ तक, ये फोरहेड। हाँ, 3 दफ़ा। आपको कोई जगह खुश्क नज़र आ रही है? ये चेहरे की हुदूद है। अच्छा, ये फ़र्ज़ है, अगर इसमें एक बाल के बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा, ठीक है। वज़ू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, पानी डाल ली, मल लो, पहले मल लो एक दफ़ा, दोबारा पहुँचाओ वहाँ तक पानी, इसी तरह पहुँचाओ, पानी को पहुँचाओ, हाँ इसी तरह, ठीक है। ये हो गया बाएं हाथ का नंबर।
पहुँचाओ ना आप, इसी तरह यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, पहुँचाओ आखिर तक, ठीक है। अगर कोई भी जगह खुश्क न रहे, ख़ास कर इसी ये जगह नहीं होती, ये थोड़ी सी खुश्क होती है, ख़ास कर सर्दी में स्किन यहाँ पर जो है खुश्क हो जाती है। इसी को अच्छी तरह मल ले कि ताकि जगह खुश्क न रह जाए। अब मसा का नंबर है, मसा पानी डाल ले, इसको इसी तरह कर ले और फिर तरीका जो मैंने सिखाया यहाँ तक, फिर वापस आए, फिर कानों का नंबर, कानों तम से, हाँ दोनों कानों का मसा, तम इसी तरह इसको तम कहते हैं, ठीक है। अब उल्टे हाथ से, उल्टे, हाँ यहाँ आगे तक न ले आओ, इसी तरह बाहर कर दो, ठीक है। अब पाँव का नंबर है, पहले दाएं को धोना है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। इसी में भी अगर आप बाएं हाथ इस्तेमाल करें इस सफाई के लिए तो अच्छा होगा। बाएं हाथ की ये उंगली इन उंगलियों के दरमियान पैर दे ताकि कोई जगह खुश्क न रह जाए। बाएं हाथ की उंगली ये वाली, हाँ एक दफ़ा मल लिया, दोबारा मल लो, तीसरी दफ़ा। अच्छा बैक, ठीक है। इसी ही तरीके से अच्छी तरह दोनों हाथों से पाँव को मल लो, इसी तरह आखिर तक बैक पे भी जाओ, यहाँ ये ऐसे तो इसी तरह। तो ये हो गया आपका वज़ू, ठीक है। इसके बाद आप नमाज कर सकते। और नमाज के लिए पहले से कुछ शराइत है, आपको आप में वो शराइत होनी चाहिए, शराइत वो आप पूरी कर ले, इसके बाद जो है आप नमाज पढ़ सकेंगे, ठीक है। शराइत तो वज़ू आपने कर ली, इसके बाद जो है आपका रुख जो है वो क़िबले की तरफ होना चाहिए, क़िबले की तरफ, ठीक है। खाना काबा की तरफ आपको अपना मुंह करना, अपना चेहरा उसी तरफ करना होगा। जगह पाक होनी चाहिए, जिस जगह पर आप खड़े हैं वो जगह जो है वो पाक होनी चाहिए। आपका बदन पाक होना चाहिए, ठीक है। इस पर किसी किस्म की गंदगी ना हो। आपके कपड़े जो है वो पाक साफ होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर साफ हो, ये तमाम शराइत अगर आप में मौजूद हो, और नमाज का टाइम जो है वो होना चाहिए। अगर नमाज का टाइम ना हो तो फिर नमाज नहीं होती, ठीक है। अभी आप मगरिब इसी तरह खड़े हो जाए कि आपके दोनों पाँव के दरमियान 4 जो उंगलियां हैं इनका फासला, या हर कोई अपने बदन के हिसाब से उसी तरह खड़ा हो सकता है। तो इसी तरह खड़े हो जाए और अपने पाँव को जो है वो स्ट्रेट रखिए, इसी तरह नहीं कि एक पाँव इधर का रुख इस तरफ हो और एक का रुख इस तरफ, स्ट्रेट, हाँ पाँव स्ट्रेट होनी चाहिए और दरमियाना फासला इनके दरमियान होना चाहिए। खड़े हो गए सब इसी तरह। इसके बाद हाथ उठाने हैं अल्लाह अकबर के लिए। हाथ उठाने के लिए आपको हाथ इसी तरह सीधे करने होंगे, ठीक है। ना इसी तरह ना इसी तरह, ठीक है, इसी तरह सीधे, ठीक है। और यहाँ कान तक उठाओ, ठीक है। और इस मौका पर जब अल्लाह अकबर आप कह रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर देख ले। इस मौका पर कहाँ देखना होगा, इसी तरह नहीं, आसमान की तरफ नहीं, थोड़ा सा इस तरह, ठीक है, ठीक है। अल्लाह अकबर, फिर इसका अल्लाह अकबर हो गया, फिर इसके इसी पे इसी तरह कर लो, और ये दो जो है इसी तरह कर लो, ठीक है। जिस तरह जो है वो बंदे को पुलिस वाले हथकड़ी पहना देते हैं, इसी तरह, ठीक है। ये 3 इसी तरह, और नाक के नीचे, ठीक है, नाक के नीचे इसी तरह रखो। अब जो आपने नियत बांध ली तो आपको कहाँ पर देखना होगा, नीचे देखना होगा। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर आप सुभानकल्लाहुम्मा और ताऊज़, तस्मिया, सूरत फातिहा, सूरत पढ़कर फिर आप रुकू में चले जाएंगे, ठीक है। तो रुकू का तरीका ये है कि आपके जो तमाम जो बैक है ये और सर एक सीध में होनी चाहिए, ठीक है। न इसी तरह की कमर आपका इसी तरह निकला हुआ हो, नहीं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो सबसे पहले आप नीयत अच्छी तरीके से बांधे ताकि मैं देख लूँ। नाक के नीचे और इसी कप तरीके से हैंड कप करें आप अपने आप को, तीन उंगलियां में आपकी कमर वगैरह तमाम जो है वो सीधे होने चाहिए,
आप जो है ये हाथ इसी तरह कर ले तो आपका कमर जो है खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कर ले, जोर डालें अपने हाथों पर और ये इसी तरह कर ले। ठीक है, ताकि आपकी कमर और सर जो है वो एक दूसरे के साथ सीध में हो। हाँ हाँ, सर को ऊपर न करो। हाँ, इस मौका पर आपको अपने पंजों की तरफ देखना होगा। ठीक है, अपने पंजों की तरफ देखिए। ठीक है, पंजे जानते हो आप? अब समय के लिए उठ जाओ। बहुत से लोग नमाज में ये गलती करते हैं, जब उठते सही तरीके से नहीं, डायरेक्ट सजदे। ठीक है, इसके बाद सजदे का नंबर है। सजदे में किस तरह जाना है, इसी पर हाथ रखकर देखिए मुझे, इसी तरह। ठीक है, पहले जो है पहले ये चीज जमीन पे रख दो, फिर हाथ, फिर हाथ, फिर हाथ रख दो, फिर नाक और फिर फोरहेड। ठीक है, इसी मौका पर मर्दों नहीं, इसी नहीं, इसी मौका पर मर्दों के हाथ जो है वो ऊपर होने चाहिए ताकि वो जमीन के साथ न लगे। औरतों के मसाइल अलग है, लेकिन मर्दों के हाथ जमीन से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और जो हाथ है ये उंगलियां इनके दरमियान फासला न रखो, फासला न रखो। तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कड़ी होनी चाहिए। ये देखिए, इसी पे बैठे। अब तहियात तो आप पढ़ लेंगे, तो सुने मुझे, सुनिए। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए, इसी मौका पर ये उंगली जो है इसी तरह ऊपर कर। ठीक है, और आखिर तक फिर इसी तरह रखें। फिर आखिर में सलाम है, पहले दाएं तरफ पैरों यहाँ तक है, यहाँ देखो, और फिर आखिर में इसी तरफ देखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नमाज। अब आप जो है 2 रकात नमाज पढ़ लो।